नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। आज बात करेंगे तमाम तरह के चमत्कार के दावे करने वाले पास्टर बजिंदर सिंह की, जिन पर छेड़छाड़ का आरोप लगने के बाद एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पास्टर बजिंदर पर आरोप लगाने वाली महिला ने अब राष्ट्रीय महिला आयोग का भी दरवाजा खटखटाया है और न्याय की गुहार लगाई है। पास्टर की मिनिस्ट्री में 7 साल तक सेवादार रही पीड़िता आज न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में अपने दर्द और संघर्ष की दास्तां सुनाएगी। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे पूरे मामले के कानूनी और बाकी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सुन लेते हैं पीड़िता की आप बीती। मुझे बार बार धमकाया जाता था कि तुमने अगर मुंह खोला या हमारे अंदर की बातें या जो तुम्हारे साथ हो रहा है अपने मदर तक को भी बताया तो मार दिया जाएगा या तुम्हें। पास्टर बजिंदर सिंह पर आरोप लगाने वाली महिला जब न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में आई तो अपनी आप बीती सुनाते वक्त उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी, आंखों से आंसू टपकने लगे। 2020 के दौरान इनकी गलत बातें स्टार्ट हो गई थी और 2021 में इन्होंने मुझे गलत मैसेजेस करने स्टार्ट कर दिए और मेरे साथ मुझे बैड टच करना स्टार्ट कर दिया था। उस वक्त मेरी एज बहुत छोटी थी कि मैं ये समझने की उसमें थी नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पीड़िता का दावा है कि पास्टर बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री में उसे धमकियां मिलती थीं, उसका पीछा किया जाता था। इस कारण उसे पढ़ाई तक बीच में छोड़नी पड़ी। मुझे बार बार धमकाया जाता था कि तुमने अगर मुंह खोला या हमारे अंदर की बातें या जो तुम्हारे साथ हो रहा है अपने मदर तक को भी बताया तो मार दिया जाएगा या तुम्हें कहीं ऐसी जगह भेज दिया जाएगा। इवन मुझे मेरी स्टडी तक बीच में छोड़नी पड़ी थी क्योंकि ये अपनी गाड़ियाँ पीछे लगा लेते थे। इतना ज़्यादा टॉर्चर करते थे कि मैं ये बातें किसी को भी नहीं बता सकती थी और ये चीज़ें कंटिन्यू चलती रही थी इनकी। पीड़िता की माने तो जुल्म की इंतहा तब हो गई जब उसकी दुधमुही बच्ची तक को किडनैप करने की धमकियां मिलने लगी। अभी भी जब इन्होंने मेरी बेटी के बारे में कहा कि तेरी बेटी को हम बिकवा देंगे या मरवा देंगे तो मुझे सामने आना पड़ा। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे मुंह खोलने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी जाती थी। वो इतना डर गई थी कि अपनी मां से भी कुछ नहीं बता पाई। इस दौरान उसे डराने धमकाने के लिए पैरों तक से कुचला जाता था। एक बार मैंने ट्राई करा था वहाँ पे कि जब इन्होंने मेरे साथ ऐसी चीज़ करी कि मैं अपने मदर को बताऊं तो इन्होंने अपने पैर से मेरे पैर को बहुत बुरी तरह कुचल दिया था कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। और इवन ये कहते थे कि अगर तेरे चेहरे से भी किसी को पता चला या तेरी कोई भी चीज़ तेरे फेस से भी जाहिर हुई तो तू अपना हशर खुद सोच लेना। मतलब आपके पैर पर चोट मारते थे, हमला करते थे? जी सर। पीड़िता ने न्यूज़ नेशन पर अपने सूजे हुए पैर भी दिखाए। दावा किया कि ये पास्टर बजिंदर सिंह की प्रताड़ना की निशानी है। मतलब एक होता है एक नॉर्मल कि मतलब वो उठा भी नहीं पा रही है पैर को। अभी आप अगर देख रहे हो स्वेलिंग भी लग रही है, और स्वेलिंग भी थोड़ी सी लग रही है। चलने में भी थोड़ा सा उनको दिक्कत मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जब वो आई थी और अभी भी, तो क्या ये उसके बाद से ही है? मैम मेरे पैर में बहुत ये वाला जो नेल है सेंटर वाला ये मेरा निकल पूरा उतर गया था और अभी तक वो प्रॉपर नहीं हो पाया है। चलने में भी प्रॉब्लम आपको होती है? जी। तो आपके पैर के ऊपर पैर रख लेते थे पास्टर बजिंदर? कैसे आपको टॉर्चर करते? शूज के साथ मेरे पैर को कुचल देते थे हर बार कि अगर मैं बोलने की कोशिश करती थी तो। पीड़िता ने दावा किया कि उसे इतना प्रताड़ित किया जाता था कि वो डिप्रेशन में चली गई थी। इस दौरान उसको पैनिक अटैक तक आते थे। इतनी ज़्यादा सर मैं डर गई थी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे बार बार पैनिक अटैक्स आते थे।
क्या होता था उस वक्त, क्या आपको महसूस होता उस था? वक्त सर ऐसे होता था, मेरी सांस बंद हो जाती थी और मुझे पता नहीं होता था कि मेरी अगली सांस आएगी भी या नहीं, या मैं जिंदा भी रहूंगी या नहीं। पीड़िता का दावा है कि वो इतना परेशान हो गई थी कि 2 बार उसने खुदकुशी करने तक की कोशिश की। मैंने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करा था क्योंकि इस आदमी ने सर मेरा बचपन तक खराब कर दिया था। मैंने अपना बचपन देखा ही नहीं था, तो यही था कि शायद सच यही है कि मर जाओ, वही बेहतर है। पीड़िता की माने तो उसकी शादी तय होने के बाद भी उसे और उसके परिवार को धमकाने का सिलसिला जारी रहा। यहाँ तक कि उसके पति को भी धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी। इस कारण उन्हें गलत तारीख बताकर शादी करनी पड़ी। मेरे हस्बैंड को मेरी एंगेजमेंट के बाद कंटिन्यू थ्रेटिंग्स आती रही कि इससे शादी तू अगर करेगा तो तुझे मरवा देंगे। और इवन मैम जब हमारी मैरिज हुई तो वो भी मैम हमने डेट कोई और बताई थी सभी को और दूसरी डेट पे मैरिज की गई। इतना डर था? इन्होंने साफ कहा था कि तेरे को तेरी शादी से उठा के हम ले जाएंगे। स्टूडियो में आप बीती सुनाते वक्त भी पीड़िता को पैनिक अटैक आ गया। इस दौरान वो काफी घबराई हुई नजर आई। 5 मिनट जी, आप पानी पानी पीजिए। नहीं, अभी रुकिए। हमारे शो में मौजूद मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पूनम फोगाट ने भी माना कि पीड़िता ट्रॉमा में है, इसीलिए उसे पैनिक अटैक आते हैं। इनके मन में जो फियर चल रहा है इतना ज़्यादा है वो कि वो इसके नर्वस सिस्टम को अटैक करता है और इसकी ब्रेन फ्रीज हो जाती है, इसकी ब्रेन सोचना बंद कर देती है। इतना ज़्यादा फियर वो एंग्जाइटी कर देता है इसके अंदर कि ये सब सोचना वोचना सब बंद हो जाता है और शेकिंग और नर्वस सिस्टम। किस कंडीशन में ऐसा होता है? बेसिकली ये किसी भी सेक्सुअल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, ये वॉर विक्टिम्स में भी देखा गया है। जो लड़ाई के मैदान में बहुत खून खराबा देख के आते हैं या जैसे नेचुरल डिज़ास्टर से जो बच के आते हैं, जो अपने सामने इतना दहशत देख के आते हैं, ये उन सब में देखा गया है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स को बोलते हैं, PTSD। किसी भी ट्रॉमा को देख के ये हो सकता है। आंखों में आंसुओं का गुबार लिए इस बेटी को अब इंसाफ का इंतजार है। वो अपनी फरियाद लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की चौखट तक पहुंच गई है। आज पास्टर बजिंदर सिंह पर आरोप लगाने वाली महिला स्टूडियो में आएगी, अपने संघर्ष की दास्तां सुनाएगी, पास्टर पर लगे आरोपों का एक एक सबूत पेश करेगी। आज स्टूडियो में सबसे बड़ी गवाही होगी। तो हमारे साथ पीड़िता न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में मौजूद है। पीड़िता का जो पूरा दर्द है और संघर्ष है वो अगर आपने अभी तक नहीं सुना है, वो अगर आपने अभी तक नहीं समझा है तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीड़िता बहुत लंबे वक्त से लगातार इंसाफ की आस लगा रही है, इंसाफ की गुहार लगा रही है। जो लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं, जो अभी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं पहली बार, उनको अगर आप बताना चाहें अपने बारे में, अपने दर्द के बारे में, संघर्ष के बारे में, क्या आप बताएंगे? सर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैं 2017 से इनकी चर्च में जाना मैंने स्टार्ट करा था अपने पेरेंट्स के साथ। तो तब से लेके 2023 जब बंद भी हो गया जाना, और अब तक सर मेरा जो संघर्ष है वो चल ही रहा है कंटिन्यू। ऐसा है कि मैं बिल्कुल भी किसी चीज़ से, अभी तक भी वो थ्रेटिंग आती है, कंटिन्यू वो चीज़ें चलती जा रही हैं, मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। 2017 से ही आपके साथ जो इस तरीके की बदतमीजी है, बैड टच है, जैसा आपने आरोप लगाया है, वो 2017 से ही शुरू हो गया था? नहीं सर, वो 2020 से स्टार्ट हुआ था। तो ये जो 3 साल थे, ये 3 साल बिल्कुल सही बीते, इसमें कोई किसी तरीके से पास्टर बजिंदर ने या उनकी टीम ने आपको परेशान नहीं किया? सर, इसके दौरान इससे पहले वो बार बार ये कहते थे कि आप अपनी बेटी को, मेरे पेरेंट्स को या मुझे भी, कि आप सेवा में आओ, आप मेरे पेरेंट्स को, आप इनको सेवा में भेजो, पर मैं इसमें राज़ी नहीं थी तब सेवा में जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप शुरू हुई वहाँ पर जाना आपने, ठीक है। अब जब आप अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं और काफ़ी आगे तक आप पहुँच गई हैं इस लड़ाई को लेकर, इस मुहिम को लेकर, क्या कुछ आपको उम्मीद बनती नज़र आ रही है?
सर आज जैसे कि मैं नेशनल वुमेन कमीशन के ऑफिस गई थी, तो वहाँ पे मैं मैम से मिली थी। वहाँ पे उन्होंने मेरी सारी बात सुनी। करीब 1 से 1.5 घंटा वो मेरे साथ बैठे, उन्होंने मेरी सारी चीज़ें सुनी, क्या हुआ क्या नहीं, वो चीज़ें उन्होंने देखी भी, और जो कुछ चीज़ें एविडेंस थे मेरे पास या 1-2 कुछ ऐसा था वो उनको दिखाया भी गया। तो मुझे ये उम्मीद मिली कि वो मेरी हेल्प करेंगे और वो मुझे न्याय ज़रूर दिलाएंगे। ठीक है। क्या आपके पास ऐसे एविडेंस है जो आप कानूनी तौर पर जो लिमिटेशन से बाध्यता है उसके बाद भी बता सकती हैं? सर एक्चुअली अभी ऐसे एविडेंस दिखाने की परमिशन नहीं है। ठीक है, पर आपके पास ऐसे सबूत हैं? जी मतलब सर। ऐसा नहीं है कि जो आप कह रही हैं वो सिर्फ आरोप हैं, उनके पक्ष में आपके पास कोई सबूत नहीं। आप कहिए सबूत हैं आपके जी पास? सर, सारे एविडेंस हैं मेरे पास, सारे सबूत हैं। लेकिन पास्टर बजिंदर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब पास्टर बजिंदर ने कहा था कि देखिए वो तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, जो व्हाट्सएप की चैट पीड़िता बता रही हैं वो तो कोई भी बना सकता है। उन्होंने मीडिया को ही चुनौती दी थी ये कहते हुए कि आपकी भी मीडिया जो व्हाट्सएप चैट है वो बनाई जा सकती हैं, इसमें कुछ भी नई बात नहीं है। सर जो मैंने एविडेंस पुलिस प्रशासन को दिए हैं वो उन्होंने भी खुद देख के कह दिया कि ऐसे कोई फेक एविडेंस नहीं है, ये सारे वही सबूत है जो उनके खिलाफ और ओरिजिनल हैं, कोई फेक नहीं है इसमें। ठीक है, एक बात और पास्टर बजिंदर ने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। उन्होंने कहा था कि मुझे हालांकि कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए नहीं पता, लेकिन उन्होंने आपकी मानसिक स्थिति पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो जो लड़की मेरे ऊपर आरोप लगा रही है उसको तो दौरे पड़ते हैं, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मतलब वो कुछ भी कह सकती है, किसी पर भी आरोप लगा सकती है। सर अगर ऐसा होता तो मैंने अभी तक कईयों पे आरोप लगा देती, अगर मेरी मेंटल स्टेट इतनी ख़राब होती। और सर सबसे हैरानी की बात कि जिसने मुझे इस सिचुएशन में डाला वही ये बात कह रहा है, जिसके कारण ये चीज़ें हुई, मुझे डिप्रेशन स्टार्ट हुआ, पैनिक अटैक होने स्टार्ट हुए, वही ये बातें कह रहे हैं कि मैं स्टेबल नहीं थी, जबकि सभी को पता है मेरी कंडीशन उस चीज़ों के बाद से ख़राब होनी शुरू हो गई थी। तो आप कह रही हैं कि जब आप पास्टर बजिंदर आपके संपर्क में आए तब से आपकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई? जी सर, जब वो मैसेजेस और वो बैड टच वो चीज़ें स्टार्ट हो गई थी तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब होने लग गई थी। और सर जब भी मैं अभी भी अगर उन चीज़ों का देखती हूँ या दिमाग में लाती हूँ तो वो मुझे अभी भी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा वो हार्म करती हैं और मुझे बार बार वो अटैक उठते हैं। चूँकि बहुत लंबे वक्त तक आप कह रही हैं आपके साथ शोषण हुआ है, कोई एक ऐसी घटना आपको याद है, कोई एक दिन, कोई एक ऐसा वाकया जो अभी तक आप नहीं भुला पा रही हैं? सर एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था सर, वो मैं जब अपने माइंड में लाती हूँ, इनके ऑफिस की सर थी, जब इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सर 5 मिनट। हाँ कोई बात नहीं, आप नॉर्मल हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्या महसूस कर रही हैं आप इस वक्त? कल हमने देखा आपको पैनिक अटैक आया था, क्या अब भी कुछ ऐसी स्थिति आपको लग रही है? कुछ सर आपने जो क्वेश्चन पूछा था सर वो इंसिडेंट मेरे दिमाग से नहीं निकलता। जब इन्होंने मुझे मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी थी तो। कितने साल पुराना वो वाकया है लगभग? सर वो 2022 की बात। 2022 का। अब 3 साल बाद भी आप जब उसको याद कर रही हैं तो आपकी तबीयत अचानक से बिगड़ रही है। ठीक है, आप पानी पी लीजिए, आप नॉर्मल हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप पानी पिलाइए प्लीज़। आप पीड़िता के पति हैं और लगातार पीड़िता का जो संघर्ष है उसमें साझीदार बने हुए हैं, पीड़िता की आवाज़ को, पीड़िता के दर्द को उठा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी आवाज़ भी जो है वो मैं लाने की कोशिश करूं। ये अमूमन ऐसी ही तबीयत कभी भी अचानक से ख़राब हो जाती है? इनको वो चीज़ें याद करती हैं, इनको पैनिक अटैक होना शुरू हो जाते हैं। जी बताइए, मैं माइक आपके पास। ऐसा रहा तो इनको इनकी सांस भी रुक सकती है, बेहोश भी हो सकती है। तो अचानक से ऐसा कभी क्योंकि ये चीज़ें जैसी ये याद करती हैं, डॉक्टर्स का कहना है कि इनके सामने वो बातें ना की जाए,
क्योंकि ये चीज़ें जैसे ही याद करती है और इनको इस तरीके का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, जैसे आपने कल भी देखा था। कल भी हमने देखा था, अभी जी। भी इनका पैर कांप हाँ रहा है जी, हाँ अचानक जी, से। हाँ जी। कल तो ये पूरी कांप रही ये थी। पूरी बॉडी वाइब, अगर आप इनको से टच करेंगे तो आपको समझ आएगा कि पूरा वाइब्रेशन पूरी बॉडी में हो रहा है। क्या बताते हैं डॉक्टर, कुछ मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं? मेडिसिन एक्चुअली इसके बाद एक ही स्टेज इसमें बचती है, जब ये बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हैं तो एक मेडिसिन होती है जो डालते से तुरंत आदमी बेहोश हो जाता है उसमें। वो लेनी हाँ, पड़ती क्योंकि है। ब्रेन को शांत करना होता है, ब्रेन एकदम वो हो जाता है। तो वो दवाई ये इनको खानी पड़ती है? हाँ जी, दवाई देना पड़ता है। अगर जैसे वो चीज़ जैसी अभी ये बोलना चाहिए कि ये बिल्कुल उसी कगार में हो रही हैं। आप नॉर्मल होने की कोशिश आप करो। नॉर्मल हो, आप आप पानी- नॉर्मल हो, आप पानी क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये इनके सामने डॉक्टर्स का कहना है कि ये सब बातें बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये जो चीज़ें इनको दिमाग में असर पड़ा है इस चीज़ का, ये बहुत ज़्यादा हुआ है सर। आप पर पानी पिला दीजिए एक बार पहले, कोशिश। पानी पीकर ठीक हो जाती हैं, थोड़ा कुछ आराम मिलता पैर नॉर्मल, पैर नॉर्मल। ये देखो हाथ, है। ये हाथ अकड़ रहा है इनको। हाँ बिल्कुल। नॉर्मल हो, नॉर्मल हो। यहाँ किस बात का डर है? यहाँ किसी बात का डर नहीं है। नॉर्मल हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ, नॉर्मल हो के बात करो। सामने सारे बैठे हुए, नॉर्मल होकर के बात करो। नॉर्मल हो, मैं यहीं खड़ा हूँ सामने। नॉर्मल हो पहले। कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं, नॉर्मल हो जाओ, नॉर्मल। ये कभी भी अचानक से ना panic सर, attack ऐसे पैनिक अटैक नहीं। कोई भी जैसे ब्लैक कलर की कोई कार देख लिया, या उनसे रिलेटेड कोई जुड़े हुए उनके बाउंसर्स देख लिए, या सपोज उसका चेहरा ही देख लिया स्क्रीन पे, तो पैनिक हो जाती है कभी भी ऐसा कुछ अगर नजर आ जाए तो फिर ये तुरंत। panic- जैसे भी हम लोग हॉस्पिटल में थे परसों, जब यहाँ आने के पहले हॉस्पिटल में थे, उनके कुछ बाउंसर्स वहाँ दिख गए तो वहाँ पैनिक, रोड पे पैनिक हो गई थी। ठीक है, आप नॉर्मल। नॉर्मल हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ, ठीक है। सारे सब सुरक्षा में बैठे, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। आपको बातें करनी है ना यार, कोई डर है? फिर वो उसका कहना यह है कि मैं ये सारी बातें, अगर फ्लैशबैक में गया बंदा, सेम ये चीज़ें होने लग शुरू हो जाती। मतलब इतना ज़्यादा डर उस व्यक्ति ने दिखाया है सामने से। पर ये मूवमेंट तो आपको भी इमोशनली बहुत तोड़ देता सर होगा। मेरे को तो, मैं आपको क्या बताऊं, इस सब चीज़ें मैं हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं एक लाश की तरह हॉस्पिटल लेकर के भागता हूं। इससे बुरा कोई मोमेंट नहीं हो सकता। हमारे पास कोई भी शब्द है ही नहीं कि हम बता सकें। ये एक ऐसी चीज़ है कि कोई जिसने इस चीज़ को झेला है या कोई झेल रहा है वही समझ सकता है कि ये डर होता क्या है एक्चुअली। अभी कुछ नॉर्मल हुई है? हाँ जी, बहुत हद तक नॉर्मल है। ये पैर वाइब्रेशन बंद हो गया है, हाथ का वाइब्रेशन, बॉडी पहचान- ठंडी हो गई है। हाँ। आप इनको देख सकते हैं, पूरी बॉडी इनकी ठंडी हो गई है। अब आप नॉर्मल हैं, बात कर सकते हैं? बात कर सकते हैं हम? ठीक है, आप थैंक यू। सुषमा साहू जी हैं हमारे साथ। आप राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रह चुकी हैं। सुषमा जी, इस वक्त जब हम पीड़िता से बात कर रहे हैं और पीड़िता से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा वाकया जो उनको याद आता हो, जो उनको पूरी जो मनोस्थिति है उसको बदल देता हो, तो वो पैनिक अटैक की सिचुएशन में है। वो खुद को सामान्य नहीं कर पा रही हैं, वो इस वक्त बात नहीं कर पा रही हैं, उनके हाथ अकड़ गए हैं, उनके पैर कांप रहे हैं, वो बोल नहीं पा रही हैं, आंखों में आंसू हैं, गला भरा हुआ है। लेकिन उनको सिर्फ एक चीज़ की उम्मीद है, एक चीज़ का भरोसा है, और वो है इंसाफ का। आपको नहीं लगता कि अब तक तो इंसाफ मिल जाना चाहिए था? अनुराग जी, जब मैं उस बच्ची की बात सुन रही थी, क्योंकि मैं उनको देख नहीं पा रही हूँ कि उनकी उम्र क्या है, तो इसलिए मैं उनको बच्ची कह के संबोधित कर रही हूँ। जैसा उन्होंने अभी थोड़ा सा ही व्यक्त किया है, मेरे हाथ पैर मेरे ठंडे हो गए थे। औरतें रोड पर कोई खिलौना नहीं है जिसको लोग जब चाहे कुचल के चले जाएं। दूसरी बड़ी चीज, इस बच्ची की जो मनोदशा है, शारीरिक दशा है, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लड़की का जब एक बार रेप होता है तो लोग कहते हैं कि उसके साथ ये घटना घटी,
उसके लिए मुआवजा तय कर देती है। कभी कभी ये दुनिया मुआवजा तय कर देती है जी। लेकिन मैं कहती हूं कि जब तक वो जिंदा रहती है, वो हर पल, हर क्षण और पूरी जिंदगी इस बेमौत को मारी जाती है। और कभी भी वो चाह कर के भी उस काली स्याह, उस समय को, उस जिंदगी को, उस पल को अपने जीवन से नहीं निकाल पाती। ठीक बात है सुषमा जी, मैं एक मिनट आऊंगा आपके पास। जो बात सुषमा जी कह रही हैं, महसूस करने की चीज आपको लगता है कि हाँ कुछ इसी तरीके से आपकी इस वक्त जो जिंदगी है अब वो चल रही है, कुछ इसी तरीके की जिंदगी हो गई है आपकी? सर जैसे ये कोई भी बात होती है, कोई भी चीज़ होती है, ये चीज़ मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलने लग जाती है। वो सारी चीज़ें जो हुई थी, तो इस चीज़ को दिमाग से निकालना पॉसिबल है ही नहीं सर। मैं माफ़ी चाहूँगा, वो जो मैं आपसे वाकया समझना चाह रहा था, जब आपकी तबीयत अचानक से बिगड़ी, आपको पैनिक अटैक आया। अब अगर आप नॉर्मल हैं और आपको लगता है, आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप बता सकती हैं ऐसे किसी वाकये को, तो क्या आप बता पाएंगे? अगर आप नॉर्मल हैं तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। जी सुषमा जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। उससे कहना चाहती हूँ जी जी अनुराग जी, एक विषय कहना चाहती हूँ। जी बोलिए। अनुराग जी, मैं उस बच्ची को कहना चाहती हूँ कि बेटा, मेरी आवाज उन तक पहुंचाइएगा। बेटा, औरत ही इतनी एक ऐसी शक्ति है, औरत में ही एक ऐसी शक्ति है जो हर तरह की प्रताड़ना, हर तरह का दंश, हर तरह की बेइज्जती, और उसके बाद एक माँ का बनना, इतना दर्द, हर कोई अगर यह हर चीज से झेल करके अपने आप को और पूरे परिवार को स्वर्ग बना सकती है, तो वो एक समझदार औरत ही होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसीलिए वही कोशिश पीड़िता की तरफ से लगातार की जा रही है कि आपको न्याय मिले तो सबसे पहले बेटा, आपको मेडिटेशन करके आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और अगर आप स्ट्रांग नहीं बनेंगी तो दुनिया आपके लिए न्याय नहीं देगी और दुनिया आपके लिए न्याय के लिए खड़ी नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। पहले मजबूत सुषमा जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन घटी है, ये जो सलाह सुषमा जी दे रही हैं, ये तो आपको डॉक्टर्स ने भी बताया होगा कि आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकालिए। इतना आसान हो पाता है क्या कि वो 5-6 साल 7 साल जो संघर्ष आपने किया है, जो शोषण आपने झेला है, उसको ऐसे दिमाग से निकाल दें? सर ये चीज़ें इवन कोई पास में आके कोई खड़ा भी हो जाता है तो मुझे एक हिसाब से मैं इतना ज़्यादा डर जाती हूँ कि कोई मेरे पास से अगर गुजरता भी है, ये चीज़ों को निकालना बहुत ज़्यादा टफ है कि ये चीज़ें दिमाग से नहीं निकल पाती। जितना मर्जी ट्राई भी कर लो, कुछ भी हो जाए, पर वो जो चीज़ें थी और इतने साल वो हुई हैं, वो निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी आपके पति बता रहे थे कि परसों आपको इसी तरीके से पैनिक अटैक आ गया था, आपने कुछ देख लिया था, बाउंसर देख लिए थे। जी। पर बाउंसर तो किसी और के भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसा ताकतवर इंसान आपको दिखे बाउंसर के कपड़ों में तो भी आपकी तबीयत खराब होने लगती है? कोई अगर एसयूवी गाड़ी बगल से गुजर जाए तो भी आपकी तबीयत खराब होने लगती है? सर अगर कोई भी ब्लैक स्कॉर्पियो पास से भी निकलती है तो एक मन में वही आता है, ये वही हैं या वो दोबारा से आएंगे या मेरे को हार्म करेंगे। और उस दिन सर उनके खुद के बाउंसर्स वहाँ पे थे, तो वो चीज़ों को देखकर मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे दिमाग में वही चीज़ें चलने लगी कि शायद ये मुझे हार्म करने के लिए ही आए हैं। ठीक है, हमारे साथ कुछ खास मेहमान और भी हैं। सुषमा जी, मैं आऊँगा आपके पास भी। हमारे साथ श्वेता कपूर हैं, आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की, आपने सुना है आपको। हमारे साथ डॉक्टर कक्कड़ साहब जुड़ चुके हैं, आप देश के जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं। और हमारे सहयोगी सैयद आमिर जो हमारे संवाददाता हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने आपकी जो कहानी है उसको पूरे देश तक पहुँचाया है। लेकिन डॉक्टर कक्कड़, सबसे पहले आपका एक रिएक्शन, क्योंकि आप तो मनोचिकित्सक हैं सर। कल भी जब हम पीड़िता से बात कर रहे थे तो अचानक से पैनिक अटैक पीड़िता को आया था। हमारे साथ डॉक्टर फोगाट थी, उन्होंने कहा कि इस तरीके की सिचुएशन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वाले मामले में होती है कि 3 साल पहले या 2 साल पहले जो कुछ आपने झेला वो अभी भी जैसे ही आपके जहन में आता है, आप बेहोश होने की नौबत आपकी हो जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। आप किस तरीके से इसको एनालाइज करते हैं सर? इनको बेसिकली PTSD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर,
और ये ऐसी सिचुएशंस में ये वाली चीज़ बहुत ही कॉमन होती है जब कोई इस तरह के सिचुएशन में आता है। और ये जो PTSD होता है, इट इज़ वेरी पेनफुल, इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डीप इनसाइड, और इससे जूझना लड़ना के लिए बहुत शक्ति चाहिए होती है। और जैसे अभी आपकी जो सोशल एक्टिविस्ट या वुमेन एम्पावरमेंट जो उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला कि जब भी लेडी को या किसी को उनके बगैर इजाज़त के छुआ जाए, ऐसे किया जाए, these things will live for them for a very 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 long time। और इसके लिए इनको देखिए खुद प्रयास करना और यहाँ पड़ेगा। एक बार नहीं छुआ गया, एक बार बदतमीजी नहीं हुई, एक बार बैड टच नहीं हुआ, कई बार हुआ लगातार। हाँ, मैं आ रहा हूँ। देखिए इसमें दो चीज़ है, शी इज़ फाइटिंग फॉर जस्टिस। जस्टिस इनको PTSD से दूर नहीं करेगा, इनको वहाँ से रिलीफ में नहीं मिलेगा। जस्टिस में कंसोल हर, इवन इफ PTSD को रिजॉल्व करना इज अ सेपरेट थिंग। अब मैं आपके चैनल में मैं इनको बच्ची है, मैं इनको बोल रहा हूँ कि आइडियली ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जबकि वो आसान सिचुएशन नहीं होती। सबसे पहले होता है एनवायरनमेंट चेंज करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये पंजाब में कहीं से है ना, तो इनको अगर ये अपनी फैमिली के साथ रीलोकेट कर लें कहीं ऐसी जगह जो वहां से बहुत दूर हो, एक सबसे पहले वो इनको हेल्प करेगा। पर ये कानूनी लड़ाई कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे एक पैराडॉक्स भी है और थोड़ा सा वो भी है। सबसे पहले मेरे हिसाब से लड़ाई एक जगह है, पर इनको खुद ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना लंबा टाइम ये जाएगा तो ये उनके लिए और पेनफुल होगा। अब जैसे इन्होंने कहा कोई शैडो देखती हूँ, कोई ब्लैक, क्योंकि ये वाली एक तरह से ऑब्सेशन कंपल्शन हो गया इनको, इनके अंदर पूरे दिमाग में इनके यही घूम रहा पूरे टाइम। अब आप इनको मेडिटेशन करने के लिए बोलेंगे, ये नहीं कर पाएंगे। इनको बेसिकली हिप्नोटिक थेरेपी की जरूरत है, और एक सेशन की नहीं, बहुत सेवरल। बट अगर आप देखिए, अगर आप उस एनवायरनमेंट से इनको नहीं निकालेंगी, मैं इनकी फैमिली को भी बोलना चाहता हूं, तो ये उस चीज से निकल इनके लिए बहुत मुश्किल है उस एनवायरनमेंट में रहते हुए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।